अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। मेरी तरफ से जो यूके, अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान के जिन हिस्सों में जो लोग ईद कर रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो लोग कल ईद कर रहे हैं उनको पेशगी ईद मुबारक। आज का जो व्लॉग है वो हमारे एक पाकिस्तानी पुराने क्रिकेट लेजेंड हैं आमिर सुहेल साहब। उन्होंने एक फ़ौज के हक़ में एक वीडियो किया 2 रोज़ कबल, और वो कैपिटल टीवी के ऊपर भी चला और हम टीवी ने भी उसको चलाया। उसके क्लिप जो हैं वो सोशल मीडिया यूट्यूब पर मौजूद हैं। और फिर उनके जो क्लिप थे उनके नीचे जो मैसेजेस आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और चूंकि उसमें जो यानी कि जैसे पाक फ़ौज की तारीफ़ करना, वो तो हर पाकिस्तानी जो है वो कहता है कि पाक फ़ौज के बगैर हम कुछ भी नहीं, और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो जिंदाबाद। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी अपनी हर वीडियो के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद कहता हूँ। लेकिन कोई फ़र्द वाहिद या दो या तीन लोग जो होते हैं वो पाक फ़ौज नहीं होती। हमारी पाक फ़ौज के अंदर एक ब्रिगेडियर लेवल के बंदे को गद्दारी के ऊपर सजाए मौत भी रिसेंटली हुई है। तो यहाँ पर भी जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो शायद नेशनल इंटरेस्ट के लिए ठीक ना हो, या उनके फैसले जो हैं वो उनको तो ठीक लग रहे हों लेकिन वो अवामी सतह पर वो मकबूल ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। बहुत सारी रेलेवेंट बातें हैं जो हम आगे जाके करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुखातब हुए, मैं आपको सुनाऊंगा भी कि उन्होंने कहा कि जो शख्स फौज के ऊपर तनकीद करता है, या सिपा सलार जो कमर जवेद बाजवा के ऊपर जो तनकीद कर रहा है या करता है, वो शख्स किसी सूरत भी मुहब्बे वतन नहीं हो सकता। ये वो रिमार्क्स थे जिसके बाद लोगों ने जो है वो जो कमेंट्स किए हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो मैं शायद आपको नहीं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट उनके, और ना ही मैं वो पढ़ूंगा क्योंकि ब्लो द बेल्ट हैं और वो जो गलत हैं उसको हम गलत कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आंसरेबल हैं जिसका जवाब जो है वो आमिर सुहेल साहब ही दे सकते हैं कि उन्होंने जब ये एक क्राइटेरिया बनाया है तो उसमें ये जो लोग हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं। पाक फौज के सिपा सलार की अगर बात करें, कमर जवेद बाजवा साहब की, क्या पेशावराना सलाहियतों से उन्होंने पाक फौज की क़यादत की। आपके सामने कितनी एग्जाम्पल्स हैं। रद्दुल फसाद कामयाबी से हमकिनार करवाया, जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग है उसको किस खुश असलूबी से उन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद अगर आप 2019 में दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, कितने ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया। अगर ये सारा कुछ देखते हुए भी आप अपने सिपा सलार और फौज के ऊपर तनकीद करेंगे और इतनी बुरी तनकीद करेंगे तो आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं हो सकते। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इतना गिर के इस तरह की बातें नहीं करेगा। आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आज तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। सबसे बदतरीन धांधली करके उन्होंने एक नाहल और नालायक तरीन शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया ताकि वो उनसे जराइम पर कोई सवाल ना उठाए। इन्हीं लोगों ने मुहिब्बे वतन अकबर बुगटी को शहीद किया। इन्हीं लोगों को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल लिखे गए खत में अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। तो हम शुरू करते हैं उनके कुछ कमेंट्स के साथ। एक जो भाई हैं उन्होंने मैसेज किया उनको, ये एक अकाउंट है सेल्फ कपरेटिंग मैन, ये मैं साथ साथ इसकी स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा। उन्होंने कहा, जनाब जब नवाज शरीफ फौज के खिलाफ रोजाना कुछ ना कुछ, जो लफ्ज़ यूज़ किया मैं नहीं कर सकता, कि जो तनकीद करते थे या कर रहे थे, तो उस वक़्त आपने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई। ये आमिर सुहेल साहब से डायरेक्ट सवाल है उनका।
اور بڑا ویلڈ سوال ہے کہ اب آ کر جو آپ بتا رہے ہیں کہ سپہ سالار کے بارے میں جو کہے گا وہ محب وطن نہیں ہے، فوج کے بارے میں جو کہے گا وہ محب وطن نہیں ہے. فوج کے بارے میں تو خیر کوئی نہیں کہتا، انڈیویجول کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. ایک اور صاحب ہیں، الخیر کے نام سے اکاؤنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پاک فوج زندہ باد، لیکن رات 12 بجے عدالت کیسے کھل گئیں، کیسے لگ گئیں، پاکستان زندہ باد. یہ بھی بڑا ویلڈ سوال ہے. پھر ایک اور صاحب ہیں ہارون کرمانی صاحب، ان کا بھی بڑا ویلڈ سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ عامر بھائی یہ بتائیں کہ نواز شریف، مریم، محسن داوڑ، علی نواز، محمود اچکزئی، یہ جو لوگ ہیں، آپ نے ان کو یہ بات بتانی تھی. اس وقت آپ کہاں تھے؟ ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں اسمبلی میں موجود ہیں اور وہاں پہ یہ پاکستانی عوام کو اور پاکستانی قوم کو اپنے عظیم مشوروں سے مستفید کر رہے ہیں. اس طرح کا انہوں نے کچھ لکھا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ میسج کر رہے ہیں کہ جناب آپ کو چیئرمین شپ پی سی پی کی نہیں ملے گی، وہ جو ہے نجم سیٹھی صاحب کو ملے گی. لوگ ٹونٹ بھی کر رہے ہیں. شاہد امین صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جناب پاکستان آرمی کے ساتھ تمام پاکستانی کھڑے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے انڈیویجول کے بارے میں لاؤڈلی بات کرنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ بیچا یا اس کو نقصان پہنچایا. بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ تھم ڈاؤن صرف کیا ہے ان کی گفتگو کے اوپر. تو اس کے علاوہ کسی نے یہ بھی لکھا کہ پاک آرمی زندہ باد، اور نیچے لکھا عمران خان زندہ باد. اس کے بعد جو ایک شیفیلڈ سے ایک ہی میسج مجھے ملا، تقریباً 100-125 میسیجز ہیں دونوں سائٹ کے اوپر، جس میں لکھا ہے پاک آرمی زندہ باد، نواز شریف اینڈ شہباز شریف زندہ باد. ایک بندہ جو ہے وہ ہمیں مل گیا. اور سیاست PK.com نے بھی یہ سٹوری جو ہے وہ اٹھائی ہے، جس پہ ایک شخص نے میسج چھوڑا ہوا ہے کہ جس لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی تھی غداری کے جرم میں، ان کی بھی عزت کی جائے، تکریم کی جائے، یعنی یہ غداروں کو بھی عزت دی جائے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان کی تینوں افواج زندہ باد، غدار سازش مردہ باد. تو میرا بھی عامر سہیل صاحب سے ایک سوال ہے کہ عامر صاحب، جب آپ نے یہ کہا کہ جو پاکستان کے چیف کے اوپر یعنی قمر جاوید باجوہ کے اوپر، فوج کے اوپر تو خیر تنقید کوئی بھی نہیں کرتا، میں نے آج تک کسی کو ڈائریکٹلی ساری فوج کو یہ کہتے نہیں سنا، انڈیویجول کی بات ہوتی ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ چیف کے خلاف یعنی کہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف اور فوج کے خلاف جو تنقید کرتا ہے وہ بالکل بھی محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہاں عامر سہیل صاحب سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عامر سہیل صاحب، جو آپ نے یہ بات کہی ہے، اگر ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں، وہ شخص یا میرے ہی کہہ لیں آپ کہ میں اگر تنقید کر دیتا ہوں تو میں محب وطن پاکستانی نہیں ہوں، تو مجھے بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے تو یہ جو چیئرمین شپ ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، یہ تو آپ کی دال یہاں پہ نہیں گلے گی. اس لیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور آپ ان کے بڑے بھائی کو جو کہہ رہے ہیں کہ وہ محب وطن پاکستانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک قسم کے جو ہیں محب وطن جو پاکستانی نہیں ہوتا، اس کو پھر دوسری طرف آپ اگلا اس کا رتبہ تو غدار کہا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، یا پاکستان کے ساتھ محب وطن نہیں ہے، وہ کسی اور ملک کے ساتھ محب وطن ہے. تو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز کو اور دیگر جو آگے میں نام لے چکا ہوں لوگ بھی اس میں ذکر کر سکیں، ان سب کو آپ نے کہا ہے کہ یہ بالکل بھی محب وطن پاکستانی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نے کہا، کیونکہ بھائی ساری دنیا جانتی ہے، آپ نے بھی سنے ہوں گے جب نواز شریف لندن سے گولہ باری کرتے تھے، اتنا کچھ فوج کے خلاف کہتے تھے، باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ کا نام لے کے کہتے تھے باجوہ یہ گند تم نے کیا ہے، یہ جو مسلط حکومت تم نے ہم پہ کی ہے، قوم تم سے پوچھے گی یا آپ سے پوچھے گی، کہہ رہے ہوں گے، میں تم کہہ رہا ہوں، معذرت ہے اس بات کی، لیکن اس طرح بات کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا یہ جو فوج ہے انہوں نے بھگتی کو مارا، انہوں نے جناب بے نظیر کا بھی بیچ میں ذکر کیا، پھر سب کا ذکر کیا. وہ چیزیں آپ بھول گئے تھے. پھر اگر آپ اگر بھول گئے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کے پر قائم ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف، مریم نواز اور تمام وہ لوگ جو بھرپور طریقے سے فوج کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں وہ سارے محب وطن پاکستانی نہیں ہیں. اگر تو آپ کا جو قبلہ ہے وہ اسی طرف ہے، یہی قبلہ ہے، تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں جناب. اور بتائیں، پھر تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک ویڈیو کر دیں، اس کے اوپر نام لے کے کر دیں کہ جناب یہ بندہ، میں آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ نے کسی کا نام نہیں لیا. کون بندہ؟ عمران خان صاحب نے تو ابھی تک فوج کو اس طرح
काउंटर नहीं किया, फौज का नाम नहीं लिया, बाजवा का नाम नहीं लिया, किसी ऑफिसर का नाम नहीं लिया, बल्कि वो अपने जलसों में कहते हैं कि फौज हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन है, फौज हमने सबको प्रोटेक्ट करना है। अवाम जो है वो उनका गुस्सा है, उनकी जो भी तरीकाकार है वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन इमरान खान ने कहीं ये नहीं कहा। हालांकि जो मदीना मुनव्वरा में हुआ, उस पाक जगह पे हुआ, ये जो लोग वहाँ पे उम्रा करने गए हुए थे, ये लाखों रुपए लगा के लोग जाते हैं वहाँ पे, उम्रा करने जाते हैं, सादत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कैसी बदबख्ती है उन लोगों की, और कैसा बदबख्त काम उन्होंने किया कि वहां पर वो भूल गए, ठीक है, और अपने गुस्से में इतने अंधे हो गए कि उनको वो जो तज़ीम थी, जो एहतराम था उस जगह का, जो वहां पे जाके आपकी नजरें नहीं उठनी चाहिए, वहां पे वो इनको देख के और वो जनाब हो गए शुरू कि जिस तरह मसलन उनको भूल गया सारा कुछ कि वो मुसलमान हैं और कहाँ पे आए हुए हैं, किस हस्ती के पास आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं। तो लोगों के ज़हन जो हैं वो इस तरह मफलूज हो चुके हैं गुस्से के अंदर कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, कि जिस बंदे के ऊपर जो है 40 अरब रुपए का केस था, वो बंदा जो है वजीर आजम बन गया। उसका बेटा जो कहता था कि ना बच्चों, ये जो करप्शन है ये कोई बुरी चीज नहीं होती, थोड़ी बहुत करप्शन करनी चाहिए, वो वजीर आला बन गया। तो आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही, या वो जो करते धरते हैं जो हमारी वहां पर जो स्टैब्लिशमेंट है, जब उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही, वो इसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि लोग जो हैं वो जाहिलों वाली बात तो करेंगे। लेकिन मैं फिर ये आपको कहता हूं कि बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर पाकिस्तानी अपने दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन ये जहालत का जो मुजाहरा वहां पे जिन लोगों ने किया है, उनकी तौबा सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही कबूल कर सकता है, और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं, जो उनको गुस्सा है, जो एंग्जाइटी है, उसका मदावा कौन करेगा? वो हमारे इसी जो बड़े हैं, जो फौज है, जो हमारे ताकतवर अदारे हैं, जो हमारी अदलिया है, उनको इसका इंसाफ करना है, ताकि लोगों के दिलों को कुछ सुकून मिले, कुछ ठंडक पहुंचे। आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में वो आते हैं 10 दफा कर लें, आप पहले भी तो लेके आते रहे लोगों को, ठीक है। 100 दफा लोग आके कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान के बारे में सब लोग कहते थे कि इसको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, ठीक है, और किसी न किसी हद तक ये बात सच्ची भी थी। फिर आपने खुद आके कहा, यहाँ पर जो है लोगों से कहा गया कि जनाब इनकी हुकूमत को बचाने के लिए हमने ये किया, यहाँ सहारा दिया, यहाँ पे इनको चलाया। ये तो काम हमारी स्टैब्लिशमेंट के फौज के नहीं होने चाहिए, लेकिन ये करते रहे। तो फिर उसके बाद अगर ये कैसे ना माना जाए कि जब अमेरिका से एक मुरासला भी आता है, फिर आप कहते हैं मुदाखलत भी हुई है, और फिर सारी बातें होती हैं, और फिर लोग कहें कि नहीं जी नहीं, यहाँ पे हमारी स्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो नहीं कहेगा, जो एक बात भी करेगा, वो जो गद्दारे वतन हो जाएगा, वो जनाब जो है मुहब्बे वतन नहीं रहेगा। तो फिर सबसे पहले भाई आप एक दोबारा वीडियो करें, और मियाँ साहब, उनकी बेटी और उनके दीगर जो लोग हैं उनके नाम लें, और वो जो असम्बली में आगे बैठे हैं, मोहसिन दावड़ और अली वजीर, जिनको बगैर किसी कंपटीशन के असम्बली में लाया गया और कहा गया इनके खिलाफ बंदे खड़े नहीं करने, इन चीजों का जवाब जो है वो भी या आप दें, या आप फिर अपने जिनको आप बहुत चाहते हैं उनसे ये लेके दें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।